इस लड़के को ना दूध बना के सुलाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि मुझे क्या करनी है सेटिंग वगैरह। यूट्यूब फैमिली, आज विदाउट सलाम किए जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो सोचा पहले मैं सलाम कर लूँ फिर उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और बस जी, गुल हमीद को मैंने 2 घंटे सुला दिया था और फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे दोबारा से। सामान जो है हस्बैंड ने यहाँ उतार दिया है, गाड़ी वहाँ ले गए हैं दूर करके क्योंकि पार्किंग नहीं है इस एरिया में, बिल्कुल रश हो गया। बस मैंने भी थोड़ी बहुत तैयारी की थी, मैंने भी कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं की थी। मैंने सोचा पाकिस्तान जा रहे हैं, ऊपर से 3 बजे हम लोगों की लैंडिंग है, 3:30 पे। फिर क्या तैयारी करनी थी हम लोगों ने। मेरे काम चेक करने आदि साहब है नहीं, मैंने कहा ये वाला काम तो यहाँ पे ना कंप्लीट करके रख दूँ और ये सारा सामान जो है ना इसके ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। कुछ तो कर ही सकते हैं उनकी हेल्प। चले लेट्स सी। हम लोग तो भाग भाग के थक गए। रोता क्यों है? वी आर रेडी टू फ्लाई। मैं कोई फोटो नहीं बना रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। नहीं साहब ने फौरन मास्क उतार लिया कि फोटो बनेगी, ये यहाँ पे मैंने उसमें कैप्चर कर लूँगी। इससे पहले कि मुझे आकर फाड़ ले असली मास्क पाइए ना। अच्छा, मेरी फ्लाइट जो है ना वो फ्लाई नास्ट है, ऐसा भी फ्लाई नास्ट बने हुआ है। क्या ख्याल है? मैं फ्लाई नास्ट ही बना हुआ, सेम कलर है ना, सेम कलर। फ्लाई नास्ट का भी ग्रीन है, अगर मेरे बैकग्राउंड पे देखे ना वो वाला, तो ये देखें इस साहब का भी बिल्कुल बैकग्राउंड पे, सॉरी फ्रंट पे फ्लाई नास्ट का। सारे गुल दिखाए अभी, गुल की लाइट देख, गुल की लाइट ये देखें जी। ओके, अल्लाह हाफिज। टाइम हो चुका है, टाइम हो गया है, ये देखिए। हाँ चलो 35 मिनट रह गए ना। पूरा प्लेन ही खाली है तकरीबन इस तरह से दिखा पूरा प्लेन। क्या कर सकते हैं? गुल 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 बाबा, बाय बाय बाबा, बाबा बाय बाय बाय। बस जी, हस्बैंड को भी हमने अल्लाह हाफिज़ कह दिया था और हम लोग प्लेन में आके बैठ गए थे। मैं हमेशा से फ़्लाई नास में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि सऊदी एयरलाइन अच्छी है लेकिन वो एक्सपेंसिव है, लेकिन रीज़नेबल प्राइस में देखा जाए तो वो फिर फ़्लाई नास है। तो फिर फ़्लाई नास की जो सीट वगैरह वगैरह जितनी, क्योंकि न्यू इनके प्लेन आए हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बस अभी रात का हम लोगों का सफ़र था, इस वजह से पूरा जो प्लेन था ना वो तकरीबन खाली था क्योंकि मोस्टली लोग रात के टाइम ट्रैवल नहीं करते। तो यहाँ पे फिर मैंने गुल हमीद को छोड़ दिया था, वो कभी एक कैबिन में जा रहा था, कभी दूसरे कैबिन में जा रहा था, कभी किसके साथ खेल रहा था, कभी किस पैसेंजर के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लड़का एंजॉय कर ले, क्योंकि लोगों के बच्चे सफ़र में सोते हैं लेकिन मेरा बच्चा सफ़र में बिल्कुल भी नहीं सोता। तो अगर मैंने 4.5 घंटे का सफ़र गुजारा है तो उसमें वो मेरे साथ जागता आया है। और इवन कि सुबह जब हम लोग पहुँचे, लैंड किया, अभी हम लोग एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं, तो तब भी ये जाग रहा था। और हम लोग जब घर पहुँचे हैं तब तक वो जाग रहा था, उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आई थी। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा उसको खुशी थी कि हम नानों के पास जा रहे हैं। तो बस ये कुछ क्लिप हैं जो मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड किए थे जब हम लोग आ रहे थे। तो मैंने उसको बोला भी नहीं था कि रिकॉर्ड करना, लेकिन उसको आइडिया था कि फेरी को क्लिप चाहिए होंगे तो उसने भी रिकॉर्ड कर लिए थे। बस जी, ये टाइम होता है, हालांकि इतना दूर नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हैं सालों बाद आ रहे होते हैं। तो बस मेरा तो है, मैं 3 महीने बाद दोबारा से आ रही हूँ। और मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि विद इन 3 मंथ आप दोबारा कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी एक बच्चे के साथ, क्यों ट्रैवल करिए, क्या रीज़न है। तो सारे रीज़न, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को डिटेल में किसी दिन बैठ के बताऊँगी कि क्या रीज़न है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। और अक्सर लोगों को तो पता भी है कि यार विज़िट वीज़ा की वजह से है। अब ये वाला इशू भी ना मेरा ख़त्म होने वाला है कि विज़िट वीज़ा पे बार बार आना जाना, चक्कर लगाना, ये सारे ख़त्म होने वाले हैं। तो बस जी, फ़िलहाल मेरी बहन की बेटी आ गई थी। इवन कि जब मैं आ रही थी तो एकदम से उसने मुझे गले लगा लिया था और मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो भाग के आएगी और मुझे मिलेगी। मेरा बेटा उसके साथ ज़्यादा खुश था। तो बस दोनों मिलके एक दूसरे के साथ उन्होंने खूब इंजॉय किया, फैमिली से मिले। रात को 3:30 बजे मेरा बहनोई और उसकी बेटी मुझे रिसीव करने के लिए आए थे।
मैं अपनी सिस्टर को भी कह रही थी, मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि आप लोग मुझे रिसीव करने के लिए आओगे। मुझे था कि बाबा सिर्फ आएंगे, और मैंने क्योंकि इस बार सबको इन्फॉर्म करके आई थी। लास्ट टाइम जो मेरा व्लॉग था मैंने सरप्राइज़ दिया था आज से 3 महीने पहले, और इस बार मैंने कोई सरप्राइज़ वगैरह नहीं दिया। बस बहनोई आए हैं, ये मेरे बहनोई हैं, साथ में बहन थी और साथ में मेरा बहन की बेटी आई थी। तो ये लोग रिसीव करने आए, मामा बाबा नहीं आए थे। तो वो उनका जाते ही मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगी। जैसे अभी हम लोग घर पहुँचेंगे, और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था क्योंकि उसको खेलने के लिए एक बच्चा मिल गया था। और लास्ट टाइम अनाया बड़ी थी, गुल छोटा था। इस बार दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ खेलते हैं। गुल को कुछ बातें उसकी समझ आती हैं कि वो क्या चाह रही है, कैसे उसके साथ खेलना है। तो अब जो है ना उन दोनों का टाइम बहुत अच्छा गुजरा। इवन कि अनाया जो है ना गुल की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। फाइनली जी हम लोग पहुंच गए हैं। गुल, अनाया कम, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। हम लोग पहुंच गए हैं, और आते ही सरप्राइज, आते ही मुझे बेटी ने सरप्राइज दिए हैं। हाँ। आपको पता था मैं आ रही हूँ? हाँ। नहीं, आप इतनी रात में कैसे उठ के आई? किसने ठा दिया? चले जी, गुल भी खुश हो गया, बच्चे भी खुश हो गए। सामान जो है ना ये पड़ा हुआ है। और रियाजी साहब को भी सबसे पहले मैसेज किया, यानी कि हस्बैंड को सबसे पहले मैसेज किया कि हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। और आप भी गई हैं वहाँ से कुछ जूस लेने के लिए, ताकि थोड़े से फ्रेश हो जाए मॉर्निंग का। और हमारे पाकिस्तान के लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का हाल चेक करें। माशाल्लाह, ये तो ज़्यादा खुश नहीं हो गया आपस में। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों जो है ना मैं थक जाऊंगी। क्या? मुझे था कि अब्बू से रवाए मैं कल चली जाऊंगी। नहीं, नहीं जाना बाजी इम्तियाज, कल हम लोग फिर जा रहे हैं ना वापस। मैं ताला काटूंगी। हाँ। नहीं, हम लोग कुंडी खोल, आप ताला लगाओगे, हम कुंडी खोल लेंगे। मैं चाबी बहुत पानी के अंदर फेंक दूंगी। चलो सही है। क्या करोगी? अब मैं बताऊँ क्या करूँगी? मैं ऊपर से छत से चली जाऊंगी। मैं सारी कुंडी बंद कर दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हें बातें आ गई हैं। क्या है? कहती है भाला क्यों है? ये भाला नहीं होता, ये बड़ा होता है। बड़ा क्यों है? नहीं, मिक्स करके ना, भारा भी बोलना था और बड़ा भी बोलना। बड़ा क्यों है? बिनोई मेरा स्मार्ट हो गया है। माशाल्लाह। और बस हम एयरपोर्ट से, आपको पता है, निकलते निकलते टाइम लग ही जाता है। 3:30 बजे हम लोगों ने लैंड किया था। सबसे पहले हस्बैंड को मैसेज किया, और उसके बाद जो है ना हम लोग घर की एक तरफ निकले। तकरीबन 5 बजे का तो टाइम हो गया था जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो हमारा घर जो है ना बिल्कुल एयरपोर्ट, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, तो मेरा घर बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। ज़्यादा भी दूर नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं लाहौर में तो अस्करी 10 के पास जो जोड़े पुल है वहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ऐसे कह लें 10 मिनट का सफ़र है, हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जब भी मुझे जाना होता है ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है एयरपोर्ट मेरे घर के पास ही है। तो बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं घर जाते ही मैंने सोचा था अम्मी लोगों के साथ, तो मुझे अपने इनका नहीं था कि मेरी एंट्रेंस की वीडियो बनाए ये वो, लेकिन मुझे ये ज़रूर था कि जब मैं मिलूं तो उनके साथ मेरी वीडियो होनी चाहिए। और लेकिन वो स्किप हो गई क्योंकि अम्मी भी नमाज़ पढ़ रही थी, बाबा भी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा कि हम वीडियो बनाएं। और यहाँ पे हम सब का ध्यान जो है ना गुल हमीद की तरफ था, क्योंकि लास्ट टाइम जब गुल हमीद आया था तो इतना एक्टिव नहीं था। इस बार वो आया है तो एक्टिव भी है, चीज़ों को समझ रहा है, देख रहा है, खेल रहा है। तो इस चीज़ को सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उसकी अटेंशन ले सकें। तो बस जी यहाँ पे इस तरह का हमारा व्लॉग था। सुबह हम लोग पहुँचे थे तो खाना शाना कोई, मतलब मैंने अम्मी को बोला था नहीं बनाना, क्योंकि मैं जब सऊदी अरेबिया में थी ना तो मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं जाऊंगी, लैंड करूंगी ना, सबसे पहले पाकिस्तान के जो चने, नान चने होते हैं ना, वो मंगवाऊंगी। तो बस जी हम लोगों ने यहाँ पे अभी मंगवा लिए थे नान चने, साथ में ऑर्डर दिया था कि नान चने खाएंगे और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। और फिर जब उठेंगे तो वो देखा जाएगा, क्योंकि गुल हमीद भी सारी रात नहीं सोया था और मैं भी सारी रात नहीं सोई थी। हमेशा की तरह मेरी अम्मी मुझसे और मेरे बेटे से या हमारे बच्चों से मिलके, जितने भी बहन के बच्चे हैं सबसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं।
तो बस अब हम लोग जो है ना इसके बाद नाश्ता करेंगे। मैं आप लोगों को नाश्ता दिखाती हूँ, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर व्लॉग को लाइक करना। आज ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मतलब वॉइस ओवर मैंने ऊपर किया है क्योंकि घर में मेरे इतना शोर होता है, इतना शोर होता है कि मैं हमेशा से वॉइस ओवर ही करती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई बोल रहा होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 लोग बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन तकरीबन यहाँ पे हम 8-9 लोग बैठे थे। तो बस इसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे, सिंपल सा जो नान चने होते हैं वो खाएंगे, और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो बस जी यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी व्लॉग के साथ इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।